मैं इस हेडफोन की टेस्टिंग कर रहा था तो मैंने कुछ गाने सुन लेते हैं, तो मैंने मेक इट बर्न देम चलाया जो डब स्टेप गाना था। और अगर आपने फार क्राई 3 खेला हो तो उसमें भी आता है, उसमें एक मिशन है, उसमें डब स्टेप बजता है। मेक इट बर्न देम सॉन्ग बहुत तगड़ा है, मैं लिंक दे दूंगा, एक बार सुनिएगा जरूर। लेकिन मेरा सवाल ये है कि डब स्टेप को हुआ क्या? एक टाइम पे इतना पॉपुलर था, जो स्क्रिलेक्स जैसे आर्टिस्ट थे बहुत पॉपुलर थे, एकदम से पूरा जॉनरा कहाँ गायब हो गया। लेकिन हम इस वीडियो में डब स्टेप की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गैलेक्स के न्यूली लॉन्च गैलेक्स सोनार 3 हेडफोन के बारे में। मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ आपको कि गैलेक्स ने कई पेरिफेरल्स लॉन्च किए हैं, और मैं सही बता रहा हूँ उनका निशाना काफी सही लगा हुआ है। जैसे कैबिनेट्स वगैरह भी मैं देख रहा था, तो उसमें वो सारी चीजें हैं जो एक गेमर की ख्वाहिश पूरी करने के लिए चाहिए होती है। जैसे कि आप इस हेडफोन में भी देख पा रहे हो कि इसमें देखो आपको लाइटें शाइटें मिल जाती हैं, माइक है और आपको हैवी कुशनिंग मिलती है। एक अच्छे हेडफोन में यही चाहिए होता है। दूसरा, वो अपनी क्वालिटी को बरकरार रख ले तो बड़ी बात होती है कि जो से ईयर मफ्स हैं वो फटे फटाए ना। लेकिन फिलहाल देख के मुझे लग रहा है कि इतना कुछ दिया है तो उनकी क्वालिटी ठीक ही होगी। इवन मैंने कई और सस्ते हेडफोन्स पहले भी खरीदे हैं दूसरे कंपनियों के, और उनको हेवीली यूज किया है, और महंगे भी मैंने बहुत यूज किए हैं। 8-8 हजार के हेडफोन जो पर्सनली मैं यूज करता हूं, तो उन सब में एक चीज कॉमन है कि थोड़े टाइम बाद ये जो कुशनिंग होती है वो जाने लगती है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जब 8,000 का जो है हेडफोन नहीं झेल पा रहा, तो मैं किसी 1,000-2,000 रुपए वाले हेडफोन से ज्यादा उम्मीद नहीं करता हूं। लेकिन फिर भी हैवी यूज के बाद भी, खतरनाक यूज करने के बाद भी, वो आज भी कारगर है। और यही चीज मैं आपको बता दूं, बात तो हेडफोन की चल रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये चेयर्स में भी होता है। जो कुशनिंग आती है, जो उसके ऊपर मटेरियल होता है फोम वगैरह का, तो वक्त के साथ अगर आप हैवी यूज करते हो तो हो सकता है उसमें भी चटक आ जाए। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि चलो ठीक है जी, बाकी सब सही है, सस्ते हम हेडफोन्स खरीद रहे हैं जिसमें हमको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, लेकिन मुद्दे की बात तो ये है कि अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या सपोर्ट है? तो आपको 1 साल का सपोर्ट है, 1 साल की वारंटी है आपको इस हेडफोन पे। बहुत सस्ते चाइनीज ब्रांड में जाने से यही थोड़ी दिक्कत होती है, या तो वारंटी देते ही नहीं है, या फिर देते हैं तो 6-6 महीने की वारंटी देते हैं। 1 साल की तो मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया रहता है। बाय द वे थोड़ी सी मैं आपको बिल्ड क्वालिटी इसकी दिखा दूं कि जैसा कि आप देख भी पा रहे हो कि इसमें आपको साइड में RGB मिल जाती है, गैलेक्स की ब्रांडिंग हो रखी है, ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो गैलेक्स की ब्रांडिंग हो रखी है, और उसके ऊपर भी जो चक्का है उस पे भी लाइटें जल रही हैं। अच्छा, ये RGB मैंने इफेक्ट कह दिया, RGB ऐसा सेट नहीं कर पाओगे आप, यही एक कांस्टेंट मोशन है जो आपको मिलता है हेडफोन में, कुछ सेटिंग नहीं मिलती है। ठीक है, तो उसके पैसे भी बढ़ते हैं, और कई लोग कहते हैं कि हमें हेडफोन में इतनी RGB की जरूरत नहीं थी, पैसे कम करो, तो पैसे कोई कम लेता है और फिर लाइटिंग दे देता है तो ओके। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके साथ आपको ये जो वायर में लगा हुआ है इसके साथ वो मिलता है। इसमें आपको इफेक्ट ये है कि आप चाहो तो ये RGB की जो लाइट है ये बंद कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूं। वैसे कई लोग कहेंगे कि जब मैंने खरीदा ही है RGB वाला और लाइट्स वाला हेडफोन तो मैं उसे बंद क्यों करूंगा? कभी कभी होता है अंधेरे में आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा होता है, तो आप सोचते हो कि इसे बंद कर लें, और कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। वायरलेस हेडफोन में एक बार को अगर RGB लाइट्स होती हैं तो फर्क पड़ता है, क्योंकि उसकी बैटरी तेजी से खत्म होती है। लेकिन जब वायर्ड आपको हेडफोन मिला तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, लगातार चला के रखिए। मैं इस डोंगल के बारे में भी बात कर लूँ थोड़ी सी। ये डोंगल आप देख रहे हो, मैं पास से दिखाई दे रहा हूँ आपको, तो गैलेक्स लिखा हुआ है, और साथ में जो है आपको इस पे कई कंट्रोल्स मिलते हैं। जैसे वॉल्यूम का कंट्रोल भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। साथ में आपको जो मैं बता चुका हूँ, ये RGB ऑन ऑफ करने के लिए बटन इसी में मिल जाएगा, ये देख रहे हो आप, ऑन ऑफ हो रही है। साथ में आपको इसमें माइक ऑफ करने का भी बटन मिल जाएगा, और वो बटन नहीं है एक्चुअली में, एक स्लाइडर बटन है। ये ऐसे आगे और पीछे कर देते हो, माइक बना हुआ है उस पर, तो आपका माइक ऑन या ऑफ हो जाएगा। दूसरी बात, जब माइक की बात चली है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एडजस्टेबल माइक है, जैसा कि आप देख भी रहे हो, ये ऐसे एडजस्ट कर सकते हो आप। सबसे अच्छी बात ये है कि ये डिटैचेबल माइक है, आप इसे डिटैच कर सकते। मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं वो हेडफोन जिसमें से मैं माइक डिटैच कर लूँ। कई बहुत महंगे हेडफोन जो मेरे पास है, किसी के भी ब्रांड्स के हो, ज्यादातर उसमें डिटैचेबल फंक्शनलिटी मिलती है, चाहे वायरलेस हो चाहे वायर्ड हो। इससे फायदा ये होता है कि आप ये कहते हो कि मैं हर समय जो है माइक नहीं लगाना चाहता, मैं गेमिंग थोड़ी कम कर रहा हूँ, मूवी वॉचिंग और बाकी काम ज्यादा कर रहा हूँ, तो हर समय मुझे माइक की जरूरत नहीं है जो मेरे मुंह के आगे रहे। ऑल्दो एडजस्टेबिलिटी का आपको ऑप्शन मिलता है, जो कई हेडफोन्स जो आते हैं उसमें अगर आपको ये परमानेंटली अटैच्ड मिलता है माइक, तो उसमें भी आप ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे एडजस्ट करने के लिए आपने यूं कर दिया और फिर हेडफोन जो है आपने ऐसे पहन लिया, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। बाकी जो बॉडी है मैं आपको उसके बारे में बताऊं कि मैट फिनिश में है, ग्लॉसीनेस नहीं है, यहाँ पूरा मैट फिनिश में है। जैसे ब्लैक आप देख रहे हो या ग्रे जो ये एंगल है, सब मैट फिनिश में है। और कई बार पहले ये होता था, मेरे पास जो हेडफोन और माउस हुआ है उसमें ग्लॉसी प्लास्टिक दे देते हैं, और अब ये लोग समझ रहे हैं धीरे धीरे कि ग्लॉसी जो है लोगों को पसंद नहीं आती है, उसमें डस्ट बहुत ज्यादा पता चलती है, फिंगरप्रिंट बहुत ज्यादा पता चलते हैं। तो कोशिश यही होनी चाहिए मैन्युफैक्चरर्स की कि ग्लॉसी जो
प्लास्टिक है उसको आप अवॉइड करो। और मैं आपको बताऊं इसमें किसी भी साइड में, ऊपर से किसी भी साइड पे ग्लॉसी प्लास्टिक नहीं है। तो अगर ये कमरे के अंदर रखा भी रहता है ना और आप इसकी साफ सफाई नहीं करते तो भी अच्छा लगेगा। बाय द वे कुशनिंग में कोई कमी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई लोग जानने आते हैं कि भाई ड्राइवर कैसे हैं इसके वगैरह वगैरह, लेकिन एक फैक्ट बात है कि अगर आप गेमिंग के लिए कोई हेडफोन खरीद रहे हो तो कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि बहुत कंफर्टेबल हो, जिससे आवर्स अपॉन आवर्स आप उसे लगा सको। और अगर मुझे बताना हो तो कुशनिंग इसकी मैं आपको अच्छी बता ही रहा हूं, और ये ओवर द ईयर हेडफोन्स हैं। मेरा जो कान है वो इसके अंदर जो है ईयर मफ के अंदर नहीं जा रहा है, मेरे इसके ऊपर ही रहता है, कान के ऊपर। गैलेक्सी का जो दूसरा हेडफोन है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा बाद में, वो ओवर द ईयर हेडफोन है। मेरा कान जो है ईयर मफ के पूरे अंदर चला जाता है, उसे वो पूरा सराउंड कर लेता है और आपको भयानक कुशनिंग मिलती है ऊपर की साइड भी। ये जो है सर के लिए जो है आपको ये भी कुशनिंग मिल रही है। और ये कोई बताने वाली बात नहीं है, तो नॉर्मल है कि सारे हेडफोन्स में आपको ये एडजस्टेबिलिटी मिल जाती है अपने हेड के लिए। और यूएसबी हेडफोन होने की वजह से आपको ये चीज ये मिल जाती है, आपको 7.1 सराउंड सिस्टम का सपोर्ट मिल जाता है। गेमिंग वगैरह में उसका सही में बहुत फायदा होता है। लेकिन ये सिर्फ एक यूएसबी हेडफोन नहीं है, ये आपको 3.5 mm का जैक भी देता है। अगर आप ये कहते हो कि इस हेडफोन का जो ऑडियो हार्डवेयर है उससे अच्छा मेरे मदरबोर्ड का हार्डवेयर है, तो आप 3.5 mm जैक के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो अपने कंप्यूटर में। तो यूएसबी तो मिलता ही है, साथ में 3.5 mm जैक भी मिल जाता है। इसलिए जो डोंगल है इसी में लग जाता है, यहाँ पर जो है 3.5 mm का जैक। इससे एक फायदा ये भी है कि ये सिर्फ यूएसबी होता तो आप अपने मोबाइल्स में से यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन ये 3.5 mm का आपको जैक मिल गया है, आप इसे अब इसमें लगा के अपने मोबाइल के साथ भी यूज कर सकते हो। ये एक अच्छी बात है। जो यूएसबी केबल है वो आपको ब्रेडेड मिलती है इसके अंदर, और जो ये 3.5 mm जैक वाली केबल है ये ब्रेडेड नहीं है। साउंड क्वालिटी इसकी ठीक है, ये तो देखो सीधी सी बात है, हेडफोन्स कई तरह के आते हैं। अगर आप ये उम्मीद करो कि एक बेस वाला हेडफोन ही आपको मिले जिसमें सुपर बेस हो, तो वो बाकी चीजों में फेल होने लगेगा। क्योंकि मैंने बहुत हाई बेस वाले हेडफोन्स भी खरीदे थे कि मेरे का म्यूजिक सुनूंगा एकदम मजा आ जाएगा, लेकिन वो कई और जगह फेल होती थी। एक तो गेमिंग में मुझे थोड़ा उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता था, दूसरा मूवी वॉचिंग करो तो डायलॉग समझने तक में दिक्कत हो जाती थी, क्योंकि वो तो बेस के लिए बना था, आपने बेस के लिए खरीदा था। वही दूसरी तरफ कुछ हेडफोन्स होते हैं जिनकी बेस एक बार को लो होती है लेकिन क्लियरिटी बहुत ज्यादा होती है। फिर कुछ हेडफोन्स होते हैं जो ये 7.1 वर्चुअल सराउंड साउंड लेके आते हैं, जो कहते हैं आपको गेमिंग में टॉप नॉच एक्सपीरियंस मिलेगा, एक बार को बेस थोड़ी सी कम होगी। जो प्योर हेडफोन है जो उसे बेस के लिए बना हुआ, और मैं बेस की बात बता दूं कि आपको सस्ते मध्य हेडफोन्स में इस बजट में बहुत अच्छी बेस वाले हेडफोन्स नहीं मिलेंगे। थोड़ा आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा अगर आपको क्लियरिटी और बेस दोनों चाहिए। इसीलिए आप जानते हो कि सेल वगैरह में बहुत महंगे वाले हेडफोन्स में जब सेल चलती है तो लोग भाग भाग के खरीदते हैं। तो लोग क्या बताते हैं कि जैसे ये हेडफोन है और इसकी माइक की क्वालिटी अच्छी है। अच्छी से क्या मतलब होता है? अच्छी से मतलब ये होता है, और लोगों का जो सवाल है वो मुद्दे का ये होता है कि क्या इससे YouTube वीडियो बन जाएंगे, या फिर ये इतना बुरा है कि ये किसी और चीज के लिए यूज ही नहीं हो सकता। तो मैं आपको एग्जैक्टली बता दूं कि इस तरह के जो छोटे माइक्स होते हैं इनसे कंटेंट क्रिएशन होना बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए तो आपको कंडेंसर माइक चाहिए ही चाहिए। वो एग्जिस्ट ही इसलिए करते हैं कि क्वालिटी अच्छी आए, चाहे सस्ता ही आप कंडेंसर माइक खरीदो, लेकिन उसका एक यूज है। लेकिन इस तरह के जो माइक्स होते हैं ना, ये कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे आपको गेमिंग वगैरह करनी होती है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ज्यादातर मैं इन तरह के माइक्स की आपको बता रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं कोई बहुत महंगे हेडफोन्स जो मेरे पास वायर्ड और वायरलेस, उनमें जो माइक्स लगे हुए हैं डिटैचेबल या अटैच्ड माइक हेडफोन्स के साथ, उन सबकी मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ कि मुझे लगा कि इससे कंटेंट क्रिएशन हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो मैं आपको साफ बात बता दूं, इस तरह का माइक कंटेंट क्रिएशन के लिए नहीं है। करने को तो आप कर ही सकते हो, आप तो मोबाइल के माइक को यूज कर सकते हो, लेकिन वहां यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन के लिए कंडेंसर माइक ही अच्छा रहता है। चाहे आप सस्ते से सस्ता लो, बहुत ही क्लियरली आपको बताता हूँ, ये कम्युनिकेशन के लिए है बेसिकली। गेमिंग के टाइम पे या फिर आप स्काइप वगैरह पे जब कम्युनिकेट करते हो उसके लिए परफेक्ट है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि सामने वाले को बात समझ में नहीं आ रही है। बाकी हर जगह पे इसमें क्वालिटी है। हेडफोन में मुझे अभी यहाँ से देख के कोई शिकायत नहीं हो। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, जो मेरे पास गैलेक्सी के पेरिफेरल्स आए हैं उनके सीरियसली पैकेजिंग बहुत सॉलिड है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि गैलेक्सी का जो स्लाइडर 4 माउस है वो 350 रुपए का माउस है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ उसकी पैकेजिंग बहुत हैवी है। इसी तरह से इसकी भी पैकेजिंग बहुत सॉलिड है। मतलब डब्बा इतना खूबसूरत है कि आपका फेंकने का मन नहीं करेगा, आप उसको शेल्फ पे सजा के रखोगे। और ये मैं स्पेशली इस हेडफोन के लिए तो कह ही रहा हूँ, ये बॉक्स रखा हुआ आप देख ही सकते हो। साथ में मैं जो 350 रुपए का स्लाइडर 4 है उस तक की कह रहा हूँ, वो मेरे पास आया था तो कोरियर में थोड़ा पिचक गया था, लेकिन वो भी बहुत अच्छा है। और मैंने आपको एक पूरा वीडियो बनाया था जिसमें अल्ट्रा चीप माउसेस मैंने आपको दिखाए थे। किसी की भी पैकेजिंग इतनी बढ़िया नहीं थी जितनी स्लाइडर 4 की है। ये थोड़ा ये भी
बता देता है कि कंपनी कितना ध्यान दे रही है। बाय द वे गैलेक्सी स्लाइडर 3 का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी प्राइस चेक कीजिएगा लेटेस्ट और उसे भी कंसिडर कीजिएगा। अच्छा हेडफोन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। मैं हूं IG, आप देखते हैं इंडिया हमेशा। तो अगले वीडियो में गुड बाय, टाटा।